बैक इन 2022 जब मैंने अपनी लिफ्टिंग करियर स्टार्टिंग की थी, जब मेरे पास किसी भी टाइप की कोई गाइडेंस नहीं थी, तो इसलिए एज ए बिगनर मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। और इस बात का रिग्रेट मुझे आज भी है कि अगर मेरे पास किसी तरह की कोई गाइडेंस होती या फिर मेरे पास कोई ऐसा पार्टनर या पर्सन होता जो कि मुझे ढंग से गाइड कर सके, तो शायद मैं अपनी फिजिक को और बेटर बना पाता। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 गलतियां जो मैंने की थी एज ए बिगनर, ताकि आप वो सेम गलती रिपीट ना करें और आप अपनी लिफ्टिंग करियर के अंदर बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस करते चले। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड कोच या ट्रेनर नहीं हूँ, तो इस वीडियो के अंदर बताया कि जितनी भी बातें हैं वो सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। तो अब सीधा आते हैं मिस्टेक नंबर 1 पे, मशीन हॉपिंग। हर जिम में ऐसे लोग होते हैं जो बस जिम में आएंगे और वर्कआउट के नाम पे हर मशीन के 3 से 4 सेट लगा के चले जाएंगे। और तुम ये चीज नोटिस करोगे कि ऐसे मशीन हॉपर्स की कभी ग्रोथ नहीं होती और वो ना ही किसी एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो अगर तुम उन लोगों में से एक हो तो प्लीज मशीन हॉपिंग बंद कर दो और एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करो, बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान देकर और अपनी स्ट्रेंथ और फॉर्म पे काम करो। मिस्टेक नंबर 2 है नॉट हैविंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिम के अंदर बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तुम उसमें एफर्ट्स तो पूरे डालोगे पर ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। और अगर तुम एक बिगनर हो तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक बिगनर फ्रेंडली जिम गाइड अपलोड कर दी है, तो प्लीज उसको जाकर चेकआउट मारना, बहुत ज्यादा सही। मिस्टेक नंबर 3 है नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट। अगर तुम अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो तुम जिम ही क्यों जा रहे हो, घर बैठो, पैसे वेस्ट मत करो यार। अगर तुम अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। तो अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने नंबर ऑफ सेट्स आपने कितने परफॉर्म किए, अपने हर सेट में आपने कितने रेप्स परफॉर्म किए और कितने वेट के साथ परफॉर्म किया, आपको ये सब नोट डाउन करना है। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते वक्त आप पेन और पेपर का भी यूज कर सकते हो या फिर आप अपने फोन के अंदर किसी नोट्स एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 4 है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग करते वक्त तुम मसल बिल्ड की जगह बाकी तुम सब चीजें बिल्ड करो और उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारा ईगो बिल्ड हो रहा है। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपने ईगो को जिम के बाहर ही छोड़ दो और एक मॉडरेट वेट के साथ में अच्छे फॉर्म के साथ में एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, जिससे कि तुम्हारा ईगो बिल्ड नहीं होगा पर मसल जरूर बिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि अच्छे फॉर्म और मॉडरेट वेट के साथ में ट्रेन करना इफेक्टिव भी होगा तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए और तुम्हारे जॉइंट्स के लिए सेफ भी रहेगा और तुम्हें इंजरी से भी दूर रखेगा। मिस्टेक नंबर 5 है नॉट ट्रेनिंग हार्ड। तुम जरा खुद से पूछोगे क्या तुमने अपने वर्कआउट सेशन के अंदर अपना 100% दिया था? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने वर्कआउट सेशन के टाइम पे फेलियर पुश नहीं करते एंड देन दे वंडर कि व्हाई दे आर नॉट बिल्डिंग मसल। तो मेक श्योर कि तुम अपने वर्कआउट सेशंस के टाइम पे फेलियर पुश करो। अब यहाँ मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि अगर तुम अपने हर वर्कआउट सेशन के अंदर फेलियर पुश करना चाहते हो और हर वर्कआउट सेशन के बाद में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो तुम एक काम करना कि अपने अगले वर्कआउट सेशन से वॉल्यूम से ज्यादा इंटेंसिटी पे फोकस करना। सपोज कि तुम चेस्ट ट्रेन करने के लिए 3 सेट्स ऑफ इंक्लाइन डंबल पे परफॉर्म करते हो, तो क्योंकि वो 3 सेट्स ऑफ अंटिल फेलियर पुश करना तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मेंटली और फिजिकली फटीग कर देता है और 2 सेट्स ऑफ फेलियर से तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छे से रिकवर हो जाएगी और साथ ही 2 सेट्स ऑफ फेलियर पुश करना वो भी अंटिल फेलियर थोड़ा मेंटली भी ईजी रहता है। मिस्टेक नंबर 6 है स्लीप एंड न्यूट्रिशन। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि हमको ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन तुम ट्रेनिंग से कितनी ऑन पॉइंट क्यों ना कर लो, अगर रिकवरी और न्यूट्रिशन तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं होगा या थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारी ट्रेनिंग के ना जो तुमने एफर्ट चले सब वेस्ट। क्योंकि जब तुम ट्रेनिंग करते हो तो तुम अपने मसल्स को डैमेज कर रहे हो और जब तुम रिकवर या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो तो तुम्हारी मसल्स हील होती है, रिकवर होती है और तब जाके तुम्हारी मसल्स ग्रो होनी शुरू होती है या फिर ग्रो होती है। तो मेक श्योर कि तुम हर रात को 7 से 8 घंटों के लिए सो रहे हो। और हाँ, रात को मोटिवेशनल वीडियोस देखने से अच्छा कि तुम सो जाओ, थोड़ी बॉडी को रिकवर होने का चांस। क्योंकि अगर तुम ढंग से सो गए, अगर तुम टाइम पे अगर तुम 7 से 8 घंटों के लिए अपनी बॉडी को रिकवरी का चांस दे रहे हो तो तुम सुबह सुबह फ्रेश उठोगे, तुमको फटीग फील नहीं होगा जो तुम में से बहुत जनों को होता होगा। तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छे से रिकवर कर पाएगी और तुम सेशन बाय सेशन अपने ट्रेनिंग के अंदर प्रोग्रेस करते रहो। और बात है न्यूट्रिशन की, तो तुम्हें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तो कंज्यूम करना ही है। एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करना ही है तुम्हें, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारे मसल्स की रिकवरी प्रोसेस में तुमको हेल्प करता है। तो मेक श्योर कि तुम अपना प्रोटीन गोल हर दिन हिट कर रहे हो। तो क्योंकि मसल बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है तो इसके अंदर जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनाता है। और इस बात की टेंशन लेके मत बैठ जाना कि तुम्हारी मसल्स ग्रो नहीं हो रही है और कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत करना, बिकॉज कभी कभार जेनेटिक्स भी कुछ रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। और साथ ही कंपैरिजन करने से सिर्फ तुम और ज़्यादा दुखी होने वाले हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपने अगले वर्कआउट सेशन से वो सारी बातें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर तुमको बताई है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और आज की इस वीडियो के अंदर बताया कि जो बात है वो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको थोड़ी सी भी काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उस दोस्त के साथ में जो कि प्रोग्रेस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तुमने इन सब गलतियों में से कौन सी गलती की थी, कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर तो डू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स।